बच्चों पर भी अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे कई बार हमको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आज की ही घटना एक ऐसी है जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची सुबह से अपने घर से खेलने के लिए निकलती है और शाम तक घर नहीं आती है। परिजन शाम होते ही परेशान होने लगते हैं कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। लेकिन जब शाम हो जाती है, आसपास खोजते हैं, गांव वाले खोजते हैं, परिवार वाले खोजते हैं, कहीं पता नहीं चलता है, तो वह लोग पुलिस चौकी जाने का फैसला लेते हैं। पुलिस चौकी में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वह लोग सीधा थाना जाते हैं। थाने में भी शिकायत करते हैं, मगर कुछ हाथ नहीं लगता है। हाथ लगती है तो निराशा, माता पिता निराश होकर घर वापस लौटते हैं और रात को भी तलाश जारी रखते हैं। पूरा परिवार तलाश जारी रखता है। अगली सुबह जब सुबह होता है तो होता है कुछ ऐसा जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य प्रताप सिंह मोनू। दरअसल जो बच्ची एक दिन पहले गायब हुई थी, सुबह उसकी कुएं में पड़ी लाश मिलती है। परिवार वाले वहां पे पहुंचते हैं तो सबके सब चौकन्ने रह जाते हैं और सबके आंखों से आंसू के अलावा कुछ नहीं रहता है। गांव वाले भी बहुत परेशान थे कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। वह पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस का भारी अमला पहुंचता है और जो सोए हुए टीआई साहब थे वो भी पहुंच जाते हैं फिर। और एसपी थे उस टाइम पे कुमार सौरभ। ये घटना है छतरपुर जिले की, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बनगांव गांव की। बनगांव नौगांव थाना अंतर्गत बच्ची को शव को रेस्क्यू किया जाता है और ज़मीन पर रखा जाता है और देखा जाता है तो पता चलता है बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। ने अंदेशा था अभी, हो सकता है छुल उल गई हो कुआं में गिरने के लिए। बच्ची को पीएम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और पीएम रिपोर्ट जब आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। दरअसल पीएम रिपोर्ट में यह साफ दर्शाया गया था कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 4 साल की मासूम के साथ आप सोच सकते हैं दुष्कर्म होना कितनी बड़ी बात है, और यह घटना घट चुकी है। इसके बाद आईजी, डीआईजी, तमाम जिले के नेता, आसपास के नेता वहां पे पहुंचते हैं और तत्कालीन थाना प्रभारी बैजनाथ शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसके बाद में परिवार लोग सड़क पर बैठने की बात करते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और मामला काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। डीआईजी, आईजी, एसपी अपनी देखरेख में लेते हैं, मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पुलिस के इतना सब होने के बाद हाथ पांव फिर फूल जाते हैं। वह बड़ी ही सख्ती के साथ जांच में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस कुछ संदिग्धों को उठाती है और उनके साथ कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। लगता है तो सिर्फ निराशा। गांव वाले इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर 4 साल की मासूम के साथ इस तरह का कृत्य किया किसने होगा, लेकिन अभी मालूम नहीं था। इसलिए सभी लोग असंदेह में बने रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कातिल के सामने आने की। पुलिस भी बारी बारी से बहुत से लोगों को उठाती है, रिमांड पर लेती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। इसके बाद अगली सुबह पुलिस को गांव वालों के हवाले से ही सुराग मिलता है कि राजेश विश्वकर्मा गांव का, जो उस लड़की का चाचा लग रहा था, उसी के परिवार वाले, उसकी पत्नी और उसका भाई रात को रस्सा मांग रहे थे कि रस्सा दे दो, हमारा कुछ सामान कुएं में गिर गया है। पुलिस को बस क्या थोड़े से सुराग की ज़रूरत होती है और पुलिस तुरंत राजेश विश्वकर्मा को हिरासत में ले लेती है। पुलिस को थोड़ा सा अंदेशा बच्ची के चाचा पर भी था। बच्ची का चाचा भी उस रात को गायब था। पुलिस बच्ची के चाचा को भी तुरंत उठा लेती है और सख्ती के साथ बच्ची के चाचा से भी पूछताछ चालू करती है। चालू पूछताछ में पुलिस एक एंगल से अभी गांव वालों से भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। सबसे कई लोगों को उठा पटक कर रही थी। सब
चल रहा था। इसके बीच में पता चलता है कि जो बच्ची के शरीर पर नाखून के निशान हैं वह राजेश विश्वकर्मा के हैं, क्योंकि डीएनए टेस्ट में यह पाया गया था कि यह निशान राजेश विश्वकर्मा के हैं। तुरंत पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है राजेश विश्वकर्मा से, तो बताता है कि उसने एक घृणा कृत्य किया है। यह सब सोचने के बाद आसपास गांव वाले बहुत चक्के रह जाते हैं। सबको यह सोचने पे मजबूर होता है कि यह कैसे यह 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पास का रहने वाला शादीशुदा इंसान यह घिनौना कृत्य कर सकता है। लेकिन जो होना था वो हो जाता है। इसके बाद पुलिस बच्ची के चाचा को तो छोड़ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेही बच्ची का चाचा था। लेकिन पुलिस कोई सबूत न मिलने के अभाव में बच्ची के चाचा को छोड़ देती है और राजेश विश्वकर्मा को जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद में गांव वाले एक फैसला लेते हैं जिसकी मैं तारीफ करता हूं कि राजेश विश्वकर्मा के परिवार वालों को गांव सहित ही गांव से भगा देते हैं। ऐसे अपराधी के किस्म के परिवार या आदमी को गांव में नहीं रहना देना चाहिए, ये मैं भी कहता हूं आप लोगों से। आज भी राजेश विश्वकर्मा जेल में सजा काट रहा है और बच्ची के परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं कि उनकी थोड़ी सी लापरवाही के वजह से उनकी बच्ची की जान चली जाती है। बहुत से लोग यह नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में अपनी बच्ची को अपने नज़र के सामने रखें, अपने बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखें, किसी पर भरोसा नहीं करें। आज के वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन यह सच्ची घटना आपको सीख देती है कि किस तरीके से आप कोई भी शिकार आपको बना सकता है। नमस्कार।